हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी ग्लोरी का लास्ट एपिसोड देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हेजोंग और डोंगयुन मंदिर के पीछे जाते हैं। वहाँ हेजोंग घुटनों पर बैठकर डोंगयुन से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और जिंदगी भर रहेगा। हम तब बहुत छोटे थे, तब हमें सही गलत की समझ भी नहीं थी। डोंगयुन चूल्हे में से एक लकड़ी निकालती है और उसके पास जाती है। हेजोंग चिल्लाकर कहती है पागल हो गई हो क्या, मैं एक एयर होस्टेस हूँ। डोंगयुन कहती है तो ये है तुम्हारा पछतावा, तुम जानती थी तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, फिर भी करती रही। हेजोंग कहती है तुम प्लीज मेरी मदर इन लॉ को कुछ मत बताना, और वो रोने लगती है। डोंगयुन कहती है तुम्हारा पहले वाला फोन गुम गया था ना। वो उसे उसका फोन फेंक कर देती है। वो कहती है सोचो मुझे तुम्हारे बारे में कितनी सारी चीजें पता है, तुम्हारे पास एक ही तरीका है खुद को बचाने का, तो सोच लो। हेजोंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या करना है। डोंगयुन कहती है म्योंगो के गायब होने की रिपोर्ट करो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जब स्कूल में जेजुन डोयंग से पूछता है म्योंगो का कुछ पता चला, वो कहता है अब उसकी जरूरत नहीं है, जो पता करना था वो कर लिया। अब इसके बाद जेजुन स्कूल के पीछे डोंगयुन से मिलता है। वो उसे कहता है देखो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर कुछ करने भी नहीं दे सकता। डोंगयुन उसे थप्पड़ मारती है। जेजुन कहता है वो जख्मों में अब भी जलन होती है क्या। डोंगयुन उसे फिर से मारने जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो निशान देखता है। वो डोंगयुन से कहता है अगर योंजिन की बेटी को कुछ भी किया तो जिंदा नहीं बचोगी। डोंगयुन अपना हाथ छुड़ा के कहती है तुम्हें येसोल का टूथब्रश मिला था ना। जेजुन हैरान हो जाता है। वो कहता है तुमने वो भेजा था। डोंगयुन कहती है मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, योंजिन की मदद मत करना। अगर तुम्हें येसोल चाहिए तो मेरा साथ दो, योंजिन का नहीं। शायद तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी की बेटी थी, है ना। जेजुन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अब से हम दोस्त हैं। डोंगयुन उसे येसोल की ड्राइंग देकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में येसोल योंजिन को बताती है ओपन हाउस में पापा बहुत कूल लग रहे थे। योंजिन उसे डांटते हुए कहती है मैंने कहा था ना स्कूल में जो भी हो सबसे पहले मुझे बताना। येसोल कहती है बताया था डिनर के टाइम। योंजिन कहती है पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। फिर वो उसे पूछती है क्या पापा ने क्लास टीचर से बात की। येसोल कहती है नहीं, उन्होंने सिर्फ जेजुन अंकल से बात की। ये सुनकर योंजिन और हैरान हो जाती है कि जेजुन भी वहाँ था। अब अगले दिन डोयंग हेजोन को मिलने बुलाता है। वो उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट ले जाता है। वो उससे पूछता है मैं जानना चाहता हूँ डोंगयुन और योंजिन के बीच कैसा रिश्ता था। हेजोंग हैरान हो जाती है और पूछती है तुम उसे कैसे जानते हो। डोंगयुन कहता है हम साथ में गो खेलते हैं। हेजोंग कहती है वाह ये दुनिया कितनी छोटी है। वो बताती है हम स्कूल में एक साथ थे और योंजिन डोंगयुन को बुली किया करती थी। डोयंग पूछता है क्या करती थी। हेजोंग बताती है टॉर्चर करती थी। वो उसे बताती है योंजिन उसे मारती थी। हेजोंग कहती है ये तो बस शुरुआत है, इसके अंत में डोंगयुन ने स्कूल छोड़ दिया था। बीच की कहानी तुम अपनी बीवी से सुन लेना, काफी दिलचस्प है। और वो उसे कहती है अगर डोंगयुन से मिलो तो उसे बोलना भूलना मत कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है। फिर वो गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। डोयंग ये सब सुनकर परेशान होने लगता है। फिर वो गो प्लेग्राउंड जाता है और देखता है एक लड़का सारे सीनियर सिटीजन्स के बीच गो खेल रहा है। वहाँ योजोंग होता है। वो डोयंग को देखते हुए कहता है मेरा दोस्त आ गया, मैं चलता हूँ। वो डोयंग के पास जाकर कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मैं इन बुड्ढों के साथ 3 मैच खेल चुका हूँ। फिर वो दोनों साथ गो खेलते हैं। वहाँ येजोंग नोटिस करता है कि डोयंग बार बार अपने फोन में देख रहा है। वो उससे पूछता है कि किसी के मैसेज का इंतजार है। डोयंग कहता है नहीं, किसी को कॉल करना है, पर सोच रहा हूँ क्या कहूँगा। येजोंग उसे अपना कार्ड देता है। फिर रात के समय वो डोंगयुन से मिलता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। डोंगयुन उसे बताती है डोयंग ने अब तक कॉल नहीं किया। वहीं डोयंग घर आता है। वो योंजिन से डोंगयुन के बारे में पूछता है। योंजिन कहती है मुझे पता है तुम ओपन हाउस में गए थे, उसे मुझे लेकर कुछ गलत फहमी हुई थी, पर हम दोनों ने सब क्लियर कर लिया है। क्यों, उसने कुछ कहा क्या तुम्हें। डोयंग उठकर कहता है तुम अब भी सच नहीं बताओगी ना, तुमने कहा था वो तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हें डर था कि वो येसोल को चोट पहुंचाएगी, इसलिए तुम उसे अब्रॉड भेजना चाहती थी। योंजिन कहती है हम 12 सालों से साथ हैं, ये सब जानकर तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। चाहे कोई तुमसे कुछ भी कहे मेरे बारे में,
उनकी मत सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, तो पुरानी बातें निकाल कर सब बिगाड़ क्यों रहे हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ ये सब पुरानी बातें कभी बाहर नहीं आएगी और ये सॉल को भी कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ हम हमेशा खुश रहें, ओके? अब अगले दिन जेजुन योंजिन को पार्किंग में मिलने बुलाता है। वो कहता है अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मुझे ये सॉल का बाप और तुम्हारा नया हस्बैंड बनना है। तुम दोयंग से डोंगयुन के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तुम्हें पता है वो किसकी साइड लेगा, मगर मैं तो सब कुछ जानता हूँ और सिर्फ मैंने तुम्हारा साथ दिया है हमेशा, इसे प्यार कहते हैं। योंजिन सोचने लगती है। वो कहती है मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा, पर मैं दोयंग से सच में बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से करती थी। वहीं डोंगयुन सोचती है योंजिन के सारे गुनाहों की सजा उसे एक साथ मिलेगी क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसी ने म्योंगू को मारा है। योंजिन हाइड्रोजन से अपने हील साफ कर रही होती है ताकि कोई निशान न रह जाए। अब अगले दिन योंजिन का खबरी उसे बताता है कि डोंगयुन की इन्फॉर्मेशन में कोई बुराई नहीं है, वो एक अच्छी सिटीजन है। वहीं योजोंग डोंगयुन से पूछता है वो औरत कौन है? डोंगयुन बताती है वो मेरी मॉम है। जानना चाहते हो ना इनकी फोटो मेरे दुश्मनों के साथ क्यों है? मगर योजोंग बात पलट देता है। अब डोंगयुन उससे पूछती है तुम्हारे दरवाजे का पासवर्ड 3724 क्यों है? ये सुनकर योजोंग शांत हो जाता है। वो कहता है क्या तुम कोई और सवाल पूछ सकती हो? वहीं योजोंग की मॉम उस आदमी से मिलने जाती है जिसने उसके पति का मर्डर किया होता है। वो आदमी का कैदी नंबर 3724 होता है। वो उसकी मॉम से माफी मांगने लगता है। वो कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डायरेक्टर कहती है मुझे पता नहीं था तुम जैसा इंसान मेरे बेटे को सालों से खत लिख रहा है। वो कहता है मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अचानक वो कैदी अपना असली रूप दिखाने लगता है। वो कहता है तुम एक डॉक्टर हो, तुम लोगों को मार नहीं सकते। तुम्हारे पति ने भी डॉक्टर की कसम की वजह से अपनी जान गंवा दी। मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर कहती है तो वो खत क्यों लिखे तुमने? वो कहता है मुझे बोर हो रहा था। डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाने लगती है। अब रात के वक्त सारा जेजुन और हेजियोंग से पूछती है किसने म्योंगो की गायब होने की खबर रिपोर्ट की। सारा हेजियोंग से कहती है तुमने ही की है ना वो रिपोर्ट। हेजियोंग कहती है क्यों तुम लोगों को उसकी फिक्र नहीं हो रही? सारा उसका बाल पकड़कर मारने लगती है। वो कहती है तू जानती थी ना मैं उससे ड्रग्स लेती थी और उसके नाम से नकली प्रिस्क्रिप्शंस बनाती थी। पुलिस की छानबीन में सबसे पहले मैं ही पकड़ी जाऊंगी, फिर भी तूने उन्हें क्यों कॉल किया? जेजुन उठकर वहाँ से चले जाता है। सारा कहती है अगर पुलिस ने छानबीन की तो मैं तुझे सच में मार दूंगी। अब वहीं डोंगयुन हाउसकीपर को एक बैग में बहुत सारे पैसे देती है। वो कहती है इसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। हाउसकीपर पूछती है मगर इतने सारे पैसे किसके लिए? डोंगयुन उसे सुहा का पासपोर्ट मांगती है। वो कहती है ये पेपर्स पर साइन कर दो, मैं सुहा को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज रही हूँ। प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। मैं सुहा के अब्रॉड जाते ही तुम्हारा काम कर दूंगी। वो अपने पापा को मारने की खबर यूएस में सुनेगी और तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये सब सुनकर हाउसकीपर रोने लगती है और बहुत डर जाती है। डोंगयुन कहती है अगर तुम्हें पीछे हटना है तो अभी हट जाओ। वहीं योंजिन को उसका खबरी डोंगयुन के घर का पता दे देता है। योंजिन कहती है तो वो मेरे सामने रहकर मुझ पर नजर रख रही थी। वहीं डोयंग अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है मुझे किसी पर्सनल काम से बाहर जाना है, वीकेंड और मंडे ट्यूसडे की मीटिंग्स कैंसिल कर दो। फिर वो डोंगयुन को कॉल करके मिलने बुलाता है। वो लोग गो प्लेग्राउंड में मिलते हैं। डोयंग उससे पूछता है तुम क्या करती अगर मैं कॉल नहीं करता तो? डोंगयुन कहती है वापस पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखती। डोयंग कहता है मुझे तुमसे और योंजिन से बहुत कुछ पूछना है, मगर मैं पहले तुम्हारी कहानी सुनूंगा क्योंकि तुम्हें लगता है तुम विक्टिम हो। वहीं योंजिन बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर देखती है कि वहां से उसका घर एकदम क्लियर दिखता है। फिर वो एक लॉक खोलने वाले को बुलाती है और उसे ज्यादा पैसे देकर डोंगयुन के घर का दरवाजा खुलवाती है। वो अंदर जाकर देखती है, वहाँ सारी दीवारों पर उसकी और उसके दोस्तों की बहुत सारी फोटोज होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और हैरान हो जाती है। वहीं डोयंग डोंगयुन से पूछता है कि तुमने मुझसे मिलने की प्लानिंग की थी? वो कहती है हाँ। डोयंग पूछता है क्या तुमने गो खेलना भी सिर्फ मेरे लिए सीखा था? डोंगयुन कहती है हाँ, स्टार्टिंग में तो यही वजह थी, फिर बाद में मुझे गेम में मजा आने लगा। डोयंग उसे फोटो दिखाते हुए पूछता है ये तुमने ही भेजी थी? डोंगयुन कहती है हाँ, क्योंकि तुम इसमें सबसे अच्छे लग रहे थे। डोयंग कहता है अगर ये तुम्हारी प्लानिंग थी तो तुम आसपास ही रहती रहोगी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।
डोंगिन कहती है तुम सुन नहीं पाओगे, बहुत तकलीफ होगी। वहीं योंजिन सोचती है मुझसे गलती हो गई, मुझे उसे बुली नहीं करना चाहिए था, काश उसे तभी मार देती। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वहीं डोंगयुन येजोंग के घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और येजोंग सूही का चेम्बर खोलता है, पर वो खाली होता है। वहाँ योंजिन के सामने उसका पति दोयंग आ जाता है और वो बहुत हैरान हो जाती है। अब दोयंग दीवार पर लगी हुई फोटोज देखने लगता है और डोंगयुन गो बोर्ड पर अपनी अगली चाल चलती है। यहीं ये सीरीज एंड होती है। ये एक इनकम्प्लीट सीरीज है। इसका नेक्स्ट सीजन 3 महीने बाद आएगा। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और हमारे दूसरे वीडियोस भी देखिए। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू सीरीज में।